हेलो। क्या हुआ? फोन उठाते ही सामने से घबराई हुई आवाज सुनाई दी। निवेदा दीदी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे अभी अभी किसी भयानक हादसे से बचकर निकली हो। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या है? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, विक्की। विक्की ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अब वो बिल्कुल बदल चुका है। जिस इंसान को हम इतने दिनों से बेवकूफ समझ रहे थे, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा है और बदले की आग है। ये है। यह सुनते ही सामने वाला इंसान पूरी तरह चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस योजना पर इतने दिनों से काम चल रहा था, वह अचानक खतरे में पड़ सकती है। उसने तुरंत पूछा, क्या मतलब? आखिर ऐसा क्या हो गया? जवाब आया, उसे शक हो गया है। उसे लग रहा है कि हम सब मिलकर उसके साथ खेल खेल रहे हैं। उसे लगने लगा है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। यह सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। इतने दिनों की मेहनत कहीं एक पल में बर्बाद न हो जाए, यही चिंता सभी को खाए जा रही थी। तभी उसने एक और चौंकाने वाली बात कही, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी शक हो गया है कि तुम अभी भी जिंदा हो। यह सुनते ही दूसरी तरफ कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आखिर इतने दिनों तक जिस राज को सबसे छुपाकर रखा गया था, वह अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। अगर विक्की को सच का पता चल गया तो वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी फितरत सभी जानते थे। वह कभी किसी को माफ नहीं करता था। जो उसके रास्ते में आता उसे वह मिटा देता था। अब सभी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या विक्की सचमुच पूरी सच्चाई जान चुका है या यह सिर्फ उसका शक है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। उसने मुझ पर हमला किया। यह सुनते ही दूसरी तरफ मौजूद इंसान के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा, क्या? हमला? लेकिन कैसे? तुम ठीक तो हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसे शायद लगा था कि मैं डर जाऊंगी, उसके सामने घुटने टेक दूंगी। उसे क्या पता था कि भारतीय नारी सिर्फ चूड़ियां पहनना नहीं जानती, जरूरत पड़ने पर वही चूड़ियां उसकी ताकत बन जाती हैं। सामने वाला अभी भी हैरान था। उसने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, मैंने वही किया जो हर भारतीय नारी अपने सम्मान की रक्षा के लिए करती है। मैंने माँ दुर्गा का नाम लिया और उसके हर वार का जवाब दिया। जिस आदमी को अपने बल और घमंड पर इतना भरोसा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत क्या होती है। वह मुझे कमजोर समझकर आया था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जब एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो उसके अंदर माँ दुर्गा की शक्ति जाग उठती है। मैंने बिना डरे उसका सामना किया, उसके हर वार का जवाब दिया। वह जितना गुस्से में था, मैं उतनी ही शांत थी, लेकिन मेरी हर चोट उसके घमंड को तोड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में उसका आत्मविश्वास बिखरने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि जिस महिला को वह आसान शिकार समझ रहा था, वही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आखिरकार वह वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो गुस्सा था, उसने साफ बता दिया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल अब शुरू होने वाला था। अब सवाल सिर्फ इतना था कि विक्की अगला कदम क्या उठाएगा। क्या वह सचमुच उस राज तक पहुंच जाएगा जिसे इतने समय से छिपाया गया है, या फिर इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। आने वाले कुछ घंटे हर किसी की किस्मत बदलने वाले थे, क्योंकि अब यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही थी, ये सच और झूठ की सबसे खतरनाक जंग बनने जा रही थी।